नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। लखीमपुर जिले से जुड़ी हुई ये अहम खबर है। दरअसल चर्चित प्रभात गुप्ता हत्याकांड के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और 3 अन्य आरोपियों को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज उन्हें दोष मुक्त करार दे दिया गया है। इससे पहले भी अजय मिश्र टेनी को सेशन कोर्ट से दोष मुक्त करार दिया जा चुका है, जिससे जहां एक तरफ अजय मिश्र टेनी को बड़ी राहत मिली है, वहीं उनकी मुश्किलें क्या कम हो जाएंगी, ये बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि चर्चित प्रभात गुप्ता हत्याकांड के मामले में प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ने साफ तौर पर कहा है कि वह न्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये साबित कर रहा है फिलहाल अजय मिश्र टेनी को फौरी तौर पर राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि अगर राजीव गुप्ता सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उनके दावे के मुताबिक उनके पास बहुत सारे साक्ष्य हैं, उनका कहना है उनके भाई की हत्या तो हुई ही है, फिर कैसे दोष मुक्त हो गए, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। राजीव गुप्ता का कहना है कि उनके पिता और 2 उनके भाइयों की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी है। 3 बार फैसला सुनाने के लिए तिथि मुकर्रर की गई और सुरक्षित रखा गया। जब फैसला आया तो अजय मिश्र टेनी और 3 अन्य जो आरोपी थे उन सभी को बरी कर दिया गया। उधर अजय मिश्र टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मौजूदा समय में हैं, उनके राजनीतिक जीवन के लिए ये बहुत ही अहम फैसला था और यहाँ से बरी होने के बाद, यानी हाई कोर्ट से बरी होने के बाद निश्चित तौर पर उनके जो राजनीतिक कैरियर पर फिलहाल जो डेंट लग रहा था, उससे फौरी तौर पर उन्हें राहत मिल गई है। आपको बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता प्रभात गुप्ता थे और जो चुनाव हो रहे थे उस समय पंचायत के, उसी दौरान दिन दहाड़े प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 23 साल पुराने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति AR मसूदी और इसके अलावा न्यायमूर्ति OP शुक्ला की खंडपीठ ने आज फैसला सुनाया, जिस फैसले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके साथ ही इस मामले में 4 अन्य जो आरोपी थे उन सभी को बरी कर दिया गया। ये बहुत बड़ी राहत अजय मिश्र टेनी के लिए रही, लेकिन इस बीच प्रभात के भाई यानी राजीव गुप्ता का जो बयान आया है उससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आगे चलकर फिर इस मामले में अजय मिश्र टेनी को सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ भाग लगानी पड़ सकती है। चूँकि राजीव गुप्ता का कहना है कि इस मामले में उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और उनके भाई की हत्या हुई थी और वो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे, न्याय के लिए वो जाएंगे। 23 साल से वो इस मामले में न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनका परिवार लड़ रहा है। अब आने वाले समय में क्या तस्वीर बनती है, इस मामले में क्या कुछ निकल करके आता है, लेकिन फिलहाल सेशन कोर्ट से भी अजय मिश्र टेनी को बड़ी राहत मिली थी और उसके बाद अब हाई कोर्ट से भी अजय मिश्र टेनी को इस मामले में बड़ी राहत मिल गई है। तो कहा जा सकता है कि तमाम इस मामले को लेकर जिस तरीके से अजय मिश्र टेनी को घेरा जा रहा था, अब उससे कम से कम उन्हें छुटकारा मिलेगा और ये ऐसे समय में फैसला आया है जब 2024 लोकसभा के चुनाव हैं और उससे पहले फैसले में साफ तौर पर अजय मिश्र टेनी बरी किए गए हैं। तो इससे उनके राजनीतिक कैरियर पर भी जो प्रभाव पड़ने वाला था वो शायद अब नहीं पड़ेगा और इससे उनको
बल भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लखीमपुर खीरी के लिए ये फैसला इसलिए अहम है, हर एक की नज़र लगी हुई थी कि आखिर फैसला क्या आने वाला है। लेकिन इस फैसले को लेकर पूर्व में दरअसल 3 बार फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और आज ये फैसला सुनाया जाना था और सबकी निगाहें लगी थीं। बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए थे अलग अलग राजनीतिक दलों से, उनकी भी निगाहें थीं। उनके लिए ये फैसला अहम हो गया था, चूँकि अजय मिश्र टेनी जो सांसद भी हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं, उनके बहुत सारे समर्थक हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत लेकर ये फैसला आया है। ऐसे में अब सबकी निगाहें राजीव गुप्ता पर इसलिए टिक गई हैं कि वो आगे चलकर क्या करने वाले हैं। फिलहाल उन्होंने आज बयान जारी कर दिया है मीडिया को कि वो सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेकर जाएंगे और वहाँ वो लड़ाई लड़ेंगे। आपको ये भी बता दें, प्रभात गुप्ता जो विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे और बनवारीपुर गांव जो तिकुनिया पड़ता है वहाँ के रहने वाले थे और वहीं दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवार 4 हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी थी और हत्या के मामले में 4 लोगों को नामजद किया गया था। नामजद किए जाने के बाद चारों लोगों के मामले की सुनवाई जिला जज के यहाँ चली, जहां से चारों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। इस फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट का दरवाज़ा प्रभात गुप्ता के परिवारीजनों ने खटखटाया। 23 साल पुराने इस मामले में हाई कोर्ट ने जब सुनवाई की तो उसमें भी जो जिला जज का फैसला था उसे मानते हुए चारों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। तो इस मामले में जो चारों आरोपी थे वो भी बाइज्जत बरी हो गए और साथ ही जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी जिनको लेकर सबकी निगाहें लगी हुई थीं वो भी बाइज्जत बरी हो गए। फिलहाल ये अब तक की अपडेट है। आगे चलकर इस मामले में जो पीड़ित पक्ष है वो कानूनी लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगा, उसमें क्या कुछ निकल करके आएगा, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।